बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम बहनें ठीक होंगी और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज जो है वो सुबह से लेकर दोपहर तक की रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आज मैंने कपड़े भी धोए और उनको जो है वो मैं समेट भी रही हूँ और सुबह नाश्ता भी तैयार हो रहा होता है। आपको पता है कि नाश्ते के बगैर जो है ना सुबह हमारी होती ही सबकी नाश्ते से है, क्योंकि नाश्ता जो है ना हम लोग 8 बजे कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो 10 बजे नाश्ता करते हैं, कुछ लोग 12 बजे करते हैं, यानी कि जिस हिसाब से उनकी रूटीन होती है उसी हिसाब से जो है वो नाश्ते भी बनते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में रात जितनी चाहे देर मर्जी जागा जाए, लेकिन सुबह हमारी फजर टाइम ही आँख खुल जाती है और उसी टाइम से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो नमाज वगैरह पढ़ के जो भी पढ़ना हो तो उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी में लग जाती हूँ। तो आज बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही पावरफुल वजीफ़े की, जो कि सिर्फ़ 3 दिन का वजीफ़ा है, उससे ज़्यादा नहीं आपने करना। सिर्फ 3 दिन। रिश्ते ना हो रहे हों आप कर सकते हैं, जॉब ना मिल रही हो, कारोबार ना हो, घर में बरकत ना हो, हस्बैंड जो है वो काम की वजह से परेशान है, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटों के नहीं हो रहे। अगर आपका कोई नेक मकसद है, यानी कि ये वजीफ़ा जो है वो सिर्फ़ आप नेक मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, किसी के दूसरे की यानी कि बुरे के लिए नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ना ही हमें इतनी तौफीक दे। और ये जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मेरा आज़माया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो इससे अल्लाह ताला ने इतना अता किया, इतना ज़्यादा कि मैं आज भी वो दिन सोचती हूँ, यकीन करें तो मैं कहती हूँ कि एक बार फिर मैं वजीफ़ा करती हूँ, क्योंकि अब मुझे वजीफ़े की फिर ज़रूरत है। जब मैं आपको के साथ शेयर करूं कि मैं ये वजीफ़ा किस लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूं, क्योंकि अच्छी बात जो होती है वो शेयर करनी चाहिए। किसी का भला हो तो अल्लाह ताला राज़ी होता है। तो जब तक वो इंसान ज़िंदा रहेगा आपको दुआएं देगा और आपकी दुनिया भी और आखिरत आपकी दुनिया से जाने के बाद भी जो है ना वो आपको याद करेगा, तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी उस चीज़ की। तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे ससुर के साथ जो है ना वो जॉब करते थे, यानी कि हमारी जो होती है ना वो एक कढ़ाई जो होती है मशीनी कढ़ाई, तो वो कढ़ाई वाली मशीन का काम करते थे, मशीनी कढ़ाई का। रेटा भी कुछ लोग बोलते हैं, मेरी बहनों को शायद पता हो, पंजाबी जो हैं, तो वो काम करते थे सारा दिन। सुबह मेरे ससुर के साथ 7 बजे 8 बजे से पहले वो चले जाते थे, 7-8 के दरमियान चले जाते थे और रात को 10-11 बजे तक वापस आते थे। और जब रमज़ान आता था तो वो पूरी रात और फजर टाइम जो है ना वो सहरी टाइम आते थे, मेरे ससुर भी और मेरे हस्बैंड भी। तो वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये गौर से सुनिएगा, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, मेरी सच्ची आप बीती कहानी है। तो मेरे ससुर जो है ना वो ससुर और हस्बैंड जो है ना वो रात को यानी कि सहरी टाइम आ जाते थे घर, रोज़ा वगैरह मेरे हस्बैंड रखते थे, ससुर रखते थे, फिर सो जाते थे, फिर जो है ना 7-8 के दरमियान वो चले जाते थे। तो जब मेरी शादी हो गई फिर तो मेरे हस्बैंड ने कोई 3-4 माह यानी कि 5-6 माह समझ लेके देखा। मेरे ससुर जो है ना मेरे हस्बैंड को 50 रुपये हफ्ते के देते थे। वो कहते थे कि 50 रुपये तुम्हारा ख़र्चा है, रोज़ का मैं नहीं दे सकता। 50 रुपये वो ख़र्चा देते थे, तो वो कहते थे कि सारा कुछ तो तुम्हें मिल जाता है, खाना पीना कपड़ा लेना देना सब कुछ। आज के दौर में 50 रुपये एक बच्चा जो है ना वो दिन में पता नहीं कितने 50 खर्च जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो यह कहती चलूँ कि जब मेरी शादी हो गई तो 5-6 महीने हुए तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक दिन कि अब्बू जी मुझे जो है ना 50 के बजाय आप 100 रुपया कर दे मेरे पैसों, यानी कि मेरी जो हफ्ते का मेरा ख़र्चा है वो 100 रुपया कर दे। चलें जी, इतनी बात करनी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे ससुर को। तो वो ना थोड़ा सा गुस्सा हो गए कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी बेगम को नहीं मिल रही, तुम्हें मिलती थी अब उनको उसको नहीं मिल रही, सब कुछ उसको भी मिल रहा है, कपड़े भी हैं उसके पास, खाने को भी सब कुछ मिल रहा है, 3 टाइम का खाना भी उसे मिल रहा है, कौन सी तुम्हारी ऐसी है जो आप लोगों ने यानी कि करनी है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि फिर भी कोई हो जाती है, आपस में कोई चीज़ बंदा खा लेता है, बाहर जाता है या घर में कोई बेगम के लिए कोई चीज़ ले आता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, चलो जी उन्होंने नहीं किए 100 रुपया, चलो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे।
मैं तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहने लगे कि मुझे मम्मा अम्मी मेरा जो है, जब पे मेरा बेटा था एक मेरे साथ, वो कहता कि मेरी फैमिली भी है, तो मैंने सारी बात है बेटे का भी जो है ना सारा नाम नफ़ा जो भी है अपने सर लिया हुआ है। तो अम्मी मैं इस तरह से नहीं गुजारा मेरा होता, मैं अब बीवी वाला हो गया हूँ, कबीलदार हो गया हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो ससुर की दुकान पे जो काम करते थे, यानी कि 50 रुपये हफ्ते वाला और बाकी सारा कुछ तो उनको घर से मिलता था, वो उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर ना काफ़ी परेशान रहे, हफ्ता 10 दिन परेशान रहे। तो मैंने ना ऐसे मेरी एक बहन क्या, अल्लाह माफ़ करे, मेरी 2 बहनें हैं। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि काम की वजह से अगर ऐसे उन्होंने कॉल की, तो मैंने कहा कि बाजी बहुत परेशानी है, अजीम काम करना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यानी कि इतने में गुजारा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप है ना ये वाला वजीफ़ा करो, और वो वजीफ़ा कौन सा है आपने अब इसको गौर से सुनना है। आप लोग जो है ना मुझे लगता है वीडियो पूरी नहीं देखते, अगर पूरी देखो तो आपका, खुदा की कसम, आपका जो है ना वो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। करना कुछ यूँ है कि आपने जो है ना एक टाइम जो है ना कोई भी टाइम रख ले, जिस टाइम आप मेरी बहनें जो है ना वो फ्री हों, यानी कि घर का कोई, यानी कि दोपहर का खाने के बाद का टाइम रख ले। अगर फजर आपको इजी लग रहा है तो फजर का टाइम रख लें, या कोई भी टाइम यानी कि रख लें, सुबह से लेकर रात इशा तक। तो आपने क्या करना है, वज़ू करना है। वज़ू के बाद आपने एक ही जगह पर बैठकर तो कुरान पाक जो है ना वो आपने रख लेना है आगे, और एक ही जगह पर बैठे रहना है। आपने उससे पहले जो है ना स्टार्ट करना है 3 बार दुरूद इब्राहिमी जो है नमाज में पढ़ते हैं वो वाला 3 बार पढ़ना है। और आपने जो है ना अल्लाह से ये दुआ करनी कि अल्लाह मियाँ या अल्लाह ताला, मैं जिस मकसद नेक के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला उसको जो है उसमें मुझे कामयाबी अता करना अपनी इस कलाम पाक के सदके। तो उसके बाद आपने जो है ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू कर देनी है, ठीक है। जब आप अपने पास ना कोई तस्बीह रख लें या कोई अपना पेंसिल और कॉपी रख लें, ताकि आप जो है ना वो एक लाइन बनाते जाएं, 1 2 3, जितनी बार आपने अगर सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़ी है ना उसको एक लिख दें, दूसरी बार पढ़ ली उसको 2 लिख लें, यानी कि कोई कॉपी पेंसिल रख लें, इसमें कोई, लेकिन आपने कोई बात नहीं करनी किसी के साथ उसी दौरान। आपने जब 41 बार पढ़ लेनी है ना, फिर आपने जो है ना वो दुरूद इब्राहिमी 3 बार फिर पढ़ना है, और फिर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करनी है जो आपका नेक मकसद हो, यानी कि जिस मकसद के लिए आपने सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह 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 मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने इसको पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना हमें अता किया था कि मेरे ससुराल में और मेरे मायके में कोई इतना जो है ना अल्लाह ताला ने किसी को इतना अता नहीं किया था जितना अल्लाह ने मुझे इस सूरत से अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको दे, जो मेरे बहन भाई हैं उनको भी, जो आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत से अता करे। अल्लाह ताला सबको किसी चीज़ की जो है वो कमी ना आने दे। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे अल्लाह ने बहुत अता किया था, लेकिन नज़र बद जो है वो खा गई सब कुछ हमारा, यहाँ तक कि हमारा घर तक, हमारा बहुत कुछ हमारा जो है ना हमें खोना पड़ा इस नज़र बद की वजह से। तो आपने इंशाल्लाह इसको पढ़ें। अगर मेरी किसी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, भाई का नहीं हो रहा, तो बहन पढ़ ले, ख़ुद पढ़ ले। अगर नहीं तो माँ पढ़ सकती है, बेटी पढ़ सकती है अपने वालिद के लिए, अपनी वालदा के लिए। कोई भी आपकी हाजत है, कोई यानी कि नेक हाजत, इंशाअल्लाह ताला आपको 15 दिन के अंदर अंदर खुशखबरी मिलेगी। मैंने अभी 15 दिन के, मैंने 3 दिन पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन जो है वो पढ़ने के दूसरे दिन मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने खुशखबरी सुनाई कि मुझे जॉब मिल गई है। और अल्लाह ताला ने वो जॉब इतनी हमारे लिए बाबरकत साबित हुई, इतनी कि मेरे हस्बैंड को फ्री में उन लोगों ने जो है ना माशाल्लाह मोटर बाइक दी थी, फ्री में, पेट्रोल भी फ्री का, और मोबाइल का जो उस वक्त जो होता था बहुत महंगे जो होते थे वो कार्ड, सिम कार्ड स्क्रैच करती थी, वो भी देते थे। और बाइक का जो था वो ख़र्चा सारा वो उन्हीं के जो है ना मालिक के, यानी कि कंपनी वालों के ज़िम्मे था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हम करते थे, लेकिन हमसे कुछ लोग हसद करते थे कि इनके पास इतना पैसा आ क्यों रहा है,
उसी हसद की वजह से हमें आज ये दिन देखने पड़े हैं। तो मैंने इंशाल्लाह फिर ये जो है ना पढ़नी है इंशाल्लाह अपने हस्बैंड के कारोबार के लिए, क्योंकि वो आजकल बहुत परेशान है। आप सब ने भी दुआ करनी है अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सेहत दे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बहुत, तो मैं परेशान होती हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है उनकी परेशानियाँ दूर करे, क्योंकि वो जिस वजह से परेशान है अपने कारोबार को लेकर, अल्लाह ताला वो भी परेशानी जो है वो दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।